यहाँ पे कुछ जानकार व्यक्ति हमें मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। इनको जान रहे हैं? हम बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये कौन है? ये महेंद्र गोप है। इन्होंने देश के लिए अपना सारा निछावर कर दिया, अपना परिवार को भी इन्होंने छोड़ दिया, सब चीज़ छोड़ दिया, कोई बाल बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम जहां पे खड़े हैं, हमारे बगल में जो आप ये घोड़ा पे सवार व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए हुए, इनका जन्म जो है कि 1912 ईस्वी में हुई थी और वो बिहार के बांका जिला के भरको रामपुर पंचायत में इनका गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये कोई नहीं, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी वीर योद्धा है जो कि हमारे बांका जिला के हैं। और ये जो है कि भागलपुर में एक संगठन में काम करते थे। उस संगठन के ये बहुत बड़े क्रांतिकारी वीर थे और ये जो है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कि काफ़ी बार जो है कि इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कई अंग्रेज़ों को इन्होंने अपने हाथों से मार करके गिरा दिए थे। और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में और हमारे देश को आज़ाद करने में इनका बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा है। और इन्होंने जो है कि हमारे देश के लिए हमारे इस देश को आज़ाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इन्होंने जो है कि करीबन जो है कि 23 वर्ष के उम्र तक इन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से हमारे देश को आज़ाद करने में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और करीबन 1945 ईस्वी में इनका जो है कि लास्ट में इन्हें गिरफ्तार करके और बांका कैंप जेल में इसे फांसी दे दी गई। और तब से जो है कि उनका समाधि यहाँ पे बने हुए हैं और उनका स्थिति हम दिखाने जा रहे हैं। उनका स्थिति आप देख करके सोचते होंगे कि ये जो है कि कोई महान व्यक्ति का ये समाधि नहीं बल्कि ये कोई कूड़ादान है, लेकिन ये कूड़ादान नहीं है। ये एक महान क्रांतिकारी वीर महेंद्र गोप का ये समाधि है जो कि आज इनका स्थिति यहाँ पे इस प्रकार से पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये जो है कि कोई क्रांतिकारी वीर नहीं थे। ये हाल जो है कि कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं ने इस प्रकार से हाल करने का प्रयास किया है ताकि हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के भविष्य जो बच्चे होते हैं उनको क्रांतिकारी वीरों के बारे में उनको पता नहीं चले और आज के ज़माने में कोई क्रांतिकारी वीर पैदा नहीं हो। इसीलिए जो है कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारी वीर का जो है कि अस्तित्व हमारे देश से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पे जो है कि क्रांतिकारी वीरों का आज समाधि इस प्रकार से बना दिया गया है कि यहाँ पे लोगों को खड़ा रहने में भी जो है कि घिन आएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं आज के नेता जब नेता बनते हैं तो उनके सर पे बड़े बड़े मुकुट पहना दिया जाता है। और यहाँ पे जो है कि हमारे महेंद्र गोप जो कि क्रांतिकारी वीर हैं, उनके सर पे जो है कि कौवा आकर के बैठ जाते हैं, कबूतर आकर करके बैठ जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है कि टूटी फूटी यहाँ पे गाड़ी लगा दी गई है और इनके गेट के आगे यहाँ पे गाड़ी लगा दी गई है। और यहाँ पे पूरा जो है कि कूड़ा कचरा से भरा हुआ है। यहाँ पे इनका जो है कि कबूतर का जो है कि पूरा देख रहे हैं, कबूतर भरा हुआ है, कबूतर ऊपर रहते हैं। और इनका जो है कि गेट वगैरह सारा टूट गया है, लेकिन यहाँ के नेता का कोई भी इस पे ध्यान नहीं गया है अभी तक। और इनको जो है कि सुधारने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोग से भी बात कराएंगे कि आप कहीं से पेंट करके आ रहे हैं, कहाँ पेंट कर रहे हैं? स्कूल में पेंट कर रहे हैं। हाँ। यहाँ जो इस क्रांतिकारी वीर का इस प्रकार से स्थिति बन गया है, इसमें किसका दोष है? इसमें नेता सबका दोष है। नेता का दोष है। और क्या? इनको आप पहचानते हैं, इनको जानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। कौन है ये महेंद्र गोप है। महेंद्र गोप है। हाँ। ये कौन थे? ये क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी थे। हाँ। ये देश के लिए क्या किए थे? बहुत कुछ किया था आज़ाद करने में इसका। आज़ाद करने में? हाँ, आज़ाद करने में। यहाँ पे जो है कि 1912 में इनका जन्म हुआ था और 33 साल के उम्र तक इन्होंने काफ़ी देश को आज़ाद करने में कठिन लड़ाई लड़ी थी। और 1945 में जा कर के इनको जो है कि भागलपुर के कैंप जेल में इसे फांसी दे दी गई थी। और उसी समय से यहाँ पे इनका समाधि बनाया गया है। यहाँ पे कुछ जानकार व्यक्ति हमें मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। इनको जान रहे हैं? हम बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये कौन है? ये महेंद्र गोप है। इन्होंने देश के लिए अपना सारा निछावर कर दिया, अपना परिवार को भी इन्होंने छोड़ दिया, सब चीज़ छोड़ दिया, कोई बात बड़ी देश के लिए कि एक लड़की है उसको भी और अपने पत्नी को भी छोड़ दिया। ये जो है ना, उस समय अंग्रेज से लड़ने में उसका
विनाश करता था और ये जो है अमीरों से गरीबों को बांटता था। इसका यही सब काम था। अपने घर में इसको चूल्हा जले कि नहीं जले उसका कोई मतलब नहीं था, पर ये दूसरे के लिए कि कहते ये आत्मसमर्पण करता था। ये यानी कि दूसरे के लिए बराबर लड़ते थे, लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। अपने परिवार के लिए एक पैसा भी नहीं सोचा, पर हाँ गरीबों के लिए इन्होंने जो है गरीबों का एक मसीहा था जी। हाँ। और इनके बारे में क्या जानते हैं? इनके बारे में और यही जानते हैं कि इसका और ये जो है ये हमारे बांका जिला में सबसे श्रेष्ठ अति थे, व्यक्ति थे आज़ादी में। आज जो है कि उनका स्थिति इधर घूम आज और इस समय आज जो है कि इनका स्थिति इस प्रकार से दिख रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? ये आपको अच्छा लग रहा है? क्या करेंगे इसमें जो है कोई जो है गांव का आदमी तो जब जन्मदिन होता है तो कुछ कर देता है, पर इसमें कोई फंड नहीं। बहुत आदमी को कहा गया पर थोड़ा बनाया सुरेंद्र सिंह, उसके बाद फिर कोई नहीं ध्यान दिया। तो गांव का आदमी जो है यानी कि अभी के लोग जो हैं वो इतना जो है कि भ्रष्टाचार के घेरे में पड़ गए हैं कि कहीं ना कहीं जब इनका जन्मदिन होता है तो कुछ ना कुछ कर देते हैं, उसके बाद इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या इसका कोई राष्ट्रीय वो अति है ये नहीं जो अपने गांव का थोड़ा बहुत चंदा दे के जन्मदिन पे मना देता है? इसके ये तो राष्ट्रीय संपत्ति हो गया। अरे स्वतंत्रता में जो बलिदान दिया तो ये तो राष्ट्रीय आदमी, पर इसके उसके कोई मतलब नहीं है किसी को। यानी कि ये जो है कि अब राष्ट्रीय व्यक्ति हो गए हैं और ये राष्ट्र के जो है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र का ये एक मान और सम्मान है, और वही राष्ट्र का मान और सम्मान को आज जो है कि कचरे में डाल दिया गया है और इन पे जो है कि कोई देखभाल नहीं किया जाता है नेताओं के द्वारा। कोई जो है कि नहीं तो इसे सफाई किया जाता है, नहीं तो इसमें गेट लगाया जाता है, नहीं तो इसमें शीशा वगैरह लगाया जाता है। और वही आज के नेताओं को अगर कुछ होते हैं तो आज के नेताओं को बड़े बड़े सोने का मुकुट पहना दिया जाता है, उनका बड़ा बड़ा जीवनी लिखा जाता है और उनको जो है कि एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया जाता है, लेकिन आज क्रांतिकारी वीरों का कुछ देखभाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे संजोग से हमें इसी गांव का वार्ड सदस्य जी मिले हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप किस नंबर से वार्ड हैं? 13 नंबर वार्ड। 13 नंबर वार्ड हैं। आप ही के वार्ड में ये समाधि पड़ता है? हाँ। ये भी 13 नंबर में है। तो क्या आपको थोड़ा सा भी शर्म आता है कि ये क्रांतिकारी वीर जो हमारे देश के लिए और हमारे पूर्वजों के लिए अपना बलि चढ़ा दी, क्या इनका जो ये समाधि है ये साफ सुथरा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? साफ सुथरा तो करवाए थे 15 अगस्त को। 15 अगस्त को करवाए थे, तो फिर तब फिर क्या, अब क्या करेंगे? जब कबूतर है इसमें तो कौन उसको देखेगा? कबूतर 15 अगस्त को आपने साफ करवाए थे, इसमें अगर शीशा लगा दिया जाएगा तो क्या ये कबूतर इसमें रहेगा? शीशा हम अपने घर से लगाएंगे कि लगाएगा? यहाँ का विधायक है, मुखिया है, आप भी वार्ड बने हैं सर। बोल करके कुछ नहीं होता है, बोल बोल करके हम लोग थक गए। हाँ, कोई सुनवाई नहीं करता है। तो 2 और मीडिया वाला आया था, उनको बोले, विधायक को बोले, हाँ। मुखिया को बोले। विधायक कौन है? जयंत राज है। अच्छा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं करता। हम अपने से जितना सामर्थ्य हुआ इसको 15 अगस्त में झंडा फहराए, साफ सफाई करवाए, जितना भी हुआ हमसे कर दिए। और मेरे पास तो कुछ है नहीं जो हम अपने तरफ से इसमें लगा सकते हैं। ये तो बात सही है कि आपके पास कुछ नहीं है और हम आपको बोल भी नहीं रहे हैं कि आप खुद जो है कि अपने जेब से इसमें लगाइए। आप वार्ड हुए, आम जनता से तो आपका पदवी तो ज़्यादा है ही, वार्ड बने हैं, आपको भी एक वार्ड 13 नंबर वार्ड का लोग चुने हैं। आपको नेता लीडर से तो पहचान होगा, उठ बैठ होगा, तो आप बोल करके करवा सकते हैं ना। वही ना हम बोल रहे हैं। जब हम मुखिया जी को बोले, जब विधायक को बोले एक तो ये महेंद्र गोप का स्मारक है हम लोग के यहाँ, गेट बना दीजिए और इसका रंग रोदन और बढ़िया से करवा दीजिए, इसका सब कुछ। मुखिया जी कौन है? दिवाकर झा। दिवाकर झा। और विधायक कौन है? जयंत राज। जिला परिषद कौन है? जिला सुजाता बैग। सुजाता बैग। उनको भी बोले हैं। उनको भी बोले हैं। नहीं, उनको हम नहीं बोले हैं भाई, उनको हम गिरधारी बाबू को नहीं बोले। नहीं, हम यहाँ तक कि जो भी यहाँ के नेता लीडर हैं, चाहे वो मुखिया जी हैं या विधायक हो या जिला परिषद हो, सब जो है कि
किसी के अंदर जो है कि श्रम नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के घेरे में पड़े हुए हैं और उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी है उनका जो है कि अस्तित्व को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया जाए और उनके यहाँ पे जो समाधि बने हुए हैं उनको थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया जाए, उनमें शीशा वगैरह लगा करके उनको पेंट करके उनको अच्छी तरह से दिखाया जाए। तो ऐसा नहीं वो कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो जो है कि हमारे क्रांतिकारी वीरों को इस पृथ्वी पर से जो है कि मिटाना चाहते हैं, ताकि जो है कि आगे हमें भ्रष्टाचार करने में कोई कठिनाई नहीं हो और आजकल के बच्चे के जहन में जो है कि ऐसा भावना पैदा ना हो, कोई नहीं हो कि ताकि हम भी क्रांतिकारी वीर जो है कि आगे चल के बन सके। इसीलिए जो है कि यहाँ के नेता लोग इस प्रकार से करते हैं। तो आप हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।